चोलिस्तान की ब्रीड काला हिरन, ये कहाँ इंक्लोजर वाक़या है, कितने हिरन हैं इनके पास और बाकी क्या क्या खसूसियात हैं इन हिरनों की, तो आज हम इस व्लॉग में आपको बताते हैं। ये काला हिरन जी हमारे चोलिस्तान में किसी दौर में एक कुदरती तौर पर पाया जाता था, लेकिन फिर हमने इतनी हंटिंग की जनाब, हम तो जो कि सदा के शिकार के भूखे और जनाब पीछे पड़ गए इनके और ख़त्म करके छोड़ा। तो चोलिस्तान से फिर इनकी नस्ल मादूम होने से कुछ अर्सा पहले कुछ जानवर अमेरिका को गिफ्ट किए गए थे। उन्होंने वहाँ पर उनकी बड़ी अच्छी अफजाइश नस्ल की, क्योंकि वहाँ पे तो इस तरह का कोई ट्रेंड नहीं है ना कि आप बिल्कुल पीछे ही पड़ जाएं शिकार 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 खेलते हुए। वहाँ पर इस तरह की सारी एक्टिविटीज़ बैन है, इसलिए अक्सर उनके शहरों में भी हरन वगैरह और दूसरे जो जितने इस तरह के वाइल्ड एनिमल्स हैं वो घूमते फिरते पाए जाते हैं। जापान में भी अक्सर मिल जाते हैं। तो बहरहाल फिर हमें वहाँ से दोबारा तोहफे में मिले और हम यहाँ पर लेके आए और हमने उनका ये इंक्लोजर बनाया, ब्लैक बक इंक्लोजर। ये लाल सुहाना नेशनल पार्क से 1-8 किलोमीटर के फासले के ऊपर वुडन बोर्ड लगा हुआ होता है, ब्लैक बक इंक्लोजर। वहाँ पे आप जाएं तो ये नेचुरल नहीं है, ये वाइल्ड नहीं है, मतलब पेट्स आप कह लें इनको, इंसानों के ये आदी हैं। तो ये एक वायर सी लगा दी गई है इस इंक्लोजर में। इस वायर से आगे जाना मना है, क्योंकि जानवरों की भी एक अपनी प्राइवेसी होती है। बहरहाल सब्ज़ा ग्रीनरी मौजूद है और दोनों तरह के हिरन यहाँ पर रखे गए हैं। चिंकारा हिरन भी, ये सामने आपको चिंकारा हिरन नज़र आ रहे हैं जो कि ज़रा छोटे साइज़ में होते हैं, और ब्लैक बक अच्छे स्ट्रॉन्ग होते हैं। इनके ऊपर एक ब्लैक कलर की लेयर होती है, आगे आपको क्लोज व्यू में भी दिखाएंगे। तो ये दोनों ब्रीड्स यहाँ पर पाई जाती हैं और ब्लैक बक की कंसंट्रेशन कुछ कम है और दूसरे जो हैं वो आबादी में ज़्यादा हैं। ये सामने आप देख सकते हैं जो मुकम्मल ब्राउन कलर के होते हैं। 1972 में जनाब हमें 10 जोड़े दिए गए अमेरिका की तरफ से, WWF की फंडिंग से। अमेरिका और नीदरलैंड के बच्चों ने जो कंट्रीब्यूशन की उनसे ये जंगला बनाया गया और फिर यहाँ पर इनकी अफजाइश नस्ल का अमल दोबारा शुरू हुआ। यानी कि हमारे डेजर्ट की ब्रीड थी सब पर्टिकुलर और स्पेसिफिक, हमने जनाब हंटिंग कर कर के मादूम कर दी और फिर दूसरों ने, कंट्रीज़ ने, अमेरिका ने उसे प्रोटेक्ट किया और फिर हमें वापस दिए गए। ये जी ब्लैक बक आपके बिल्कुल सामने है, एक अच्छा हेल्दी ब्लैक बक है जी, मेल लग रहा है, सींग इसके काफ़ी बड़े हैं, करली किस्म के सींग हैं। और ये जो ब्राउन कलर के ज़रा छोटे साइज़ में आपको सामने नज़र आ रहे हैं, ये चिंकारा हिरन है। 477 के करीब ये इनकी आबादी है और मेल टू फीमेल रेशो में मेल ज़्यादा हैं और फीमेल्स कम हैं। काफ़ी बड़ा ये इंक्लोजर है, आप अंदाज़ा लगा लें कि इतनी ज़्यादा आबादी यहाँ पर समाई हुई है। काफ़ी दूर तक है, दूर तक हम नहीं जा सकते क्योंकि फिर जानवरों के हदूद में हम इंटर हो जाते हैं। ये एक और ब्लैक बक जी, पानी का तालाब भी अंदर छोटा सा बना हुआ है। इंक्लोजर के हालात कोई बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है, लेकिन बहरहाल एक कुदरती मस्कन की शक्ल दी हुई है। शाम के वक्त यहाँ पे इनको चारा डाला जाता है, यहीं ये जो सामने आपको एरिया नज़र आ रहा है, उस वक्त ये सारे फिर इकट्ठे हो जाते हैं और वो एक अजीब सा मंजर होता है। सारी तरफ फेंस भी लगी हुई है। तो चारा डालते हुए सुबह और शाम को इनका क्लस्टर इकट्ठा होता है। उस वक्त अच्छी सारे के सारे चूँकि हिरन गैदर हो जाते हैं तो वो एक अच्छा यूनिक किस्म का सीन होता है। आपको उसकी वीडियोस भी सोशल मीडिया पर मिल जाती हैं। बहरहाल इस हंटिंग को अगर रोक दिया जाए, अब आप देख सकते हैं कि कितनी आबादी यहाँ पर मौजूद है, तो ये हंटिंग रुकने से हमारा नेचुरल हैबिटेट भी बेहतर हो जाएगा। ये वाइल्ड नहीं है इसलिए, वरना तो जो वाइल्ड हैं वो इंसान को देखते ही बिल्कुल फुर्ती से गायब हो जाते हैं, बल्कि काफ़ी फासले से ही वो गायब हो जाते हैं। लेकिन इनको चूँकि चारा वगैरह इंसान खुद डालते हैं यहाँ पर, तो इसलिए ये इंसानों के आदी हो चुके हुए हैं। हिरन बहुत शर्मीला जानवर है, इंसान को देखते ही कलांचे भरता हुआ बिल्कुल ऐसे सेकंड्स में नज़रों से गायब हो जाते हैं। यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं, अदरवाइज वाइल्ड में इनको इस तरह से स्पॉट करना आलमोस्ट इम्पॉसिबल है इतने क्लोज से।
तो जब इनको घास डाला जाता है उस वक्त तो बिल्कुल ही आपके सामने ही मौजूद होते हैं। यहाँ पे साया आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ से इनकी नीलामी भी होती है, ऑक्शन भी होती है वाइल्ड लाइफ के ज़रिए से। उस नीलामी में हम इनको ख़रीद भी सकते हैं आप जोड़ों की शक्ल में। अब उसके औकात का नीलामी होती है, क्या उसका प्रोसीजर है। तो सुनी सुनाई जो बात है 70 से 80 हज़ार में एक ब्लैक बक मिल जाता था 2-3 साल पहले तक। करंटली जोड़े का क्या रेट है और किस तरह से बेचते हैं ये कुछ खास अंदाज़ा नहीं है। ऑब्वियसली प्राइसेस बढ़ गई होंगी अब, क्योंकि अब तो बकरा नहीं मिलता जनाब लाख रुपए में। तो ये आप लोग ख़रीदते हैं, उनको दिया जाता है ताकि वो भी अपने प्राइवेटली रेजिडेंसेस पे जाकर इनका क्रॉस करवाएं और आबादी वगैरह प्रोड्यूस करें। बहरहाल जी ये ब्लैक बक हमारी अपनी ब्रीड है, फ़ख्र है, चिंकारा हिरन भी। तो इसके बारे में जितने भी इक़दाम किए जा रहे हैं वो बहुत काबिल तारीफ़ हैं और मज़ीद भी इन इक़दाम को फ़रोग़ देना चाहिए। और जो हमारा डेज़र्ट है वहाँ पर इनकी हंटिंग को स्ट्रिक्टली ख़त्म करना होगा। जैसे बुक्खड़ है हमारा एक परिंदा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, उसकी भी हंटिंग हो। क्या वो 70-80 के करीब बर्ड्स बच गए हैं। वो हमारा डेजर्ट की स्पेसिफिक ब्रीड थी जो इंडिया और हमारे चोलिस्तान इन दोनों डेजर्ट्स में पाया जाता है। चोलिस्तान और राजस्थान में एक मखसूस एरिया है कुछ 200 किलोमीटर का, उसमें ही ये जो बुक्खड़ में बता रहा हूँ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मिलता है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।